वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत पर, बिहार के सियासी अपडेट पर। जाति के बैल पर राजनीति की खेती, जरूर आप समझ रहे होंगे बिहार की सियासत 1989 में मंडल कमीशन के उभार के बाद, मंडल की राजनीति के उभार के बाद बिहार की राजनीति, ऐसे तो आज़ाद भारत में जब से देश आज़ाद हुआ है बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रही। सोशल इंजीनियरिंग की प्रयोग भूमि और मंडल आंदोलन की प्रयोग भूमि रही बिहार आज भी जाति की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों और दूसरी तरफ वाम दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने सियासी ताने बाने में जाति को शामिल करके अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बिहार में जातीय जनगणना के बाद पिछड़ों की एक बड़ी आबादी, जो सबसे ज़्यादा आबादी है यादवों की, और इसके अलावा सत्तारूढ़ एनडीए अलायंस में लव कुश गठबंधन को साधने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं। समता पार्टी के उदय काल से ही जनता दल यूनाइटेड की पूरी सियासत का दारो मदार लव कुश गठबंधन पर रहा है, और चूंकि पटना में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लव कुश गठबंधन यानी कुर्मी कुशवाहा समाज से आते हैं, इस वोट बैंक पर बड़ी नज़र है जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। अब दल वाइज पार्टी वाइज अगर बात किया जाए तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जो महादलित और महापिछड़ा कॉन्सेप्ट का आगाज किया था बिहार की राजनीति में, लव कुश गठबंधन की साधने की जिम्मेदारी के अलावा अति पिछड़ा मतों पर अपने साथ में लेने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी। कुशवाहा समाज के दो बड़े छत्रक, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा बिहार की कुशवाहा लैंड काराकाट से गठबंधन से चुनाव मैदान में है, यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे में वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुर्मी कुशवाहा मतों में एक तरह से बिहार में जो सियासी ताना बाना है, यम वाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बहाने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, वाम मोर्चा गठबंधन और अपर क्लास खासकर ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमिहार और कायस्थ मतदाताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति राजपूतों पर काम करने की ज़्यादा है। और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है अपर क्लास में राजपूत वोटरों को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने की रणनीति में शामिल है। दूसरा, दलित मतदाता जो बिहार में 17-18% है, दलित मतदाताओं में खासकर महादलित मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो खुद गया सुरक्षित लोकसभा सीट से हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, उनको सौंपी गई है। और दुसाध पासवान मतदाताओं को साधने की जिम्मेदारी गठबंधन में, जिनके कोटे में 5 पार्लियामेंट सीटें गई हैं, जिनमें 3 सीटें रिजर्व हैं, चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को दी गई है। खासकर दलितों में उनकी प्रासंगिकता को भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने और रणनीतिकारों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब वो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का माइन के साथ जाएंगे या उनका अगला ठिकाना क्या होगा ये भविष्य के घर में है। लेकिन फिलहाल तरजीह के तौर पर देखा जाए
तो मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के हवाले खासकर दलित मतदाताओं की साधने की जुगत में एनडीए गठबंधन है। दूसरी बात करते हैं यादव मतदाता। बिहार में मैंने पहले ही बताया कि ओबीसी मतदाताओं में सबसे बड़ी संख्या वाले लगभग 18% मतदाताओं वाले यादव वोटर को साधने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। बिहार की सियासत को अगर देखा जाए तो नंद किशोर यादव को बीजेपी ने बिहार विधानसभा में स्पीकर बना करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कंबाइन के मजबूत आधार वोट बैंक, ट्रेडिशनल वोट बैंक एमवाई पर काम करने की रणनीति है। आप देख रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, उजियारपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नित्यानंद राय, जो अमित शाह के साथ गृह राज्य मंत्री हैं, उनको फिर से उजियारपुर पार्लियामेंट का चुनाव मैदान में उतारा गया है। यादव लैंड की उजियारपुर सीट से वो चुनाव मैदान में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अटल जी की सरकार में और मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हुकुम देव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव को फिर से चुनाव मैदान में मधुबनी से उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सांसद हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है मधुबनी में। और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल यानी एक जमाने में वो लालू यादव के नज़दीकी थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोदी सरकार में पिछले कार्यकाल में मंत्री भी हुआ करते थे, उनको पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। उधर जनता दल यूनाइटेड ने बांका से अपने सिटिंग एमपी गिरधारी यादव को फिर से रिपीट किया है और दिनेश चंद्र यादव जो पहले सहरसा से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शक्ति पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी की चर्चा करना जरूरी है क्योंकि वीआईपी पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कंबाइन के साथ में थी। बोचहा का चुनाव हारने के बाद और अपने विधायकों को सरकार के साथ खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ पलायन करने के बाद मुकेश साहनी कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से पिक्चर साफ नहीं है। लेकिन सन ऑफ मल्लाह कहा जाने वाले मुकेश साहनी की रणनीति बहुत जल्द उजागर हो सकती है और निषाद मतदाताओं पर अच्छी पकड़ वाली राजनीतिक दल वीआईपी की पोजीशन साफ होना अभी बाकी है। फिलहाल वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सियासी अपडेट पर, तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी अपडेट। नमस्कार।